एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपनी माता सुमित्रा, पिता शंकर और छोटे भाई सोनू के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा खेत था। वो खेत ही उनकी रोजी रोटी का सहारा था, लेकिन ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। इसीलिए फुलवा और उसकी माँ खेत में उगाए गए फूलों को तोड़कर माला और गजरे बनाती, जिन्हें वो पास ही के मंदिर और घाटों पर बेचने के लिए जाती। ऐसे ही एक दिन जब फुलवा और उसकी माँ घाट के किनारे बैठी थी, टोकरी में गेंदे और चमेली के ताजे फूल सजे हुए थे। प्रिया तेजी से गजरे को पिरो रही थी। तभी एक आदमी साफ सुथरे कुर्ते और कंधे पर सफेद गमछा डाले उनके पास आया। माई, ये फूल तुम खुद उगाती हो या कहीं से लाकर बेचती हो? हम ही बनाते हैं बाबूजी। अपने खेत में गेंदे और गुलाब उगाते हैं, फिर गजरा और माला बनाकर घाट पर बेचते हैं। सब ताजे फूल होते हैं, पूजा के लिए बढ़िया है। फूल तो अच्छे हैं, पर क्या तुम बड़ी मात्रा में सप्लाई कर सकती हो? हम कुंभ मेले के आयोजन में काम कर रहे हैं और हमें रोज मंदिरों और बड़े आयोजनों के लिए ढेर सारे फूल चाहिए। बाबूजी, कितने फूल चाहिए आपको और कब तक देने होंगे? रोज सुबह हमें 500 मालाएं और 200 गजरे चाहिए। इसके अलावा गुलाब और गेंदे की बड़ी बड़ी टोकरियां भी। हम अच्छे दाम देंगे, लेकिन फूल समय पर चाहिए होंगे। बाबूजी, 1000 माला बहुत ज्यादा है। हम तो अब तक दिन भर में 100-150 ही बनाते हैं। देखो माई, कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। इस बार 144 साल बाद वाला कुंभ मेला लगा है, और अगर तुम ये ऑर्डर पूरा करोगी तो तुम्हारी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। मैं तुम्हें कुछ एडवांस में भी पैसे दे सकता हूँ, ताकि तुम और फूल उगा सको और आसपास के गांव से भी मंगवा सको। सोच लो, मौका बड़ा है। माई, हम कर सकते हैं। सोनू और मैं भी मदद करेंगे और गांव की कुछ और औरतों को भी कह सकते हैं कि वो गजरे बनाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल सही सोच रही है बिटिया। जब मेहनत बांट ली जाए तो काम आसान हो जाता है। मैं हर दिन सुबह फूल लेने आया करूँगा। पैसे की चिंता मत करो, जितना काम करोगी उतना ही अच्छा दाम मिलेगा। ठीक है बाबूजी, हम कोशिश करेंगे कि आपका हर ऑर्डर समय पर पूरा हो। कुछ दिन के बाद फुलवा और उसके माता पिता की मेहनत रंग लाने लगी थी। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वो अपने खेत में काम करने निकल पड़ती। फुलवा अपने छोटे भाई सोनू के साथ पौधों में पानी डालती, घास फूस निकालती और फूलों की देखभाल करती। उनकी फसल अच्छी हो रही थी। देखते ही देखते खेत में गेंदे, गुलाब और चमेली के फूलों की बहार आ गई। माई देखो ना, इस बार तो फूलों की फसल कितनी अच्छी आई है। इतने सारे गेंदे और गुलाब खिले हैं। अब हमारा ऑर्डर पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बिटिया, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बार अच्छा पैसा मिलेगा और सोनू की पढ़ाई के लिए भी बचत हो जाएगी। फुलवा खुशी खुशी फूलों को तोड़ने और उन्हें टोकरी में रखने लगी। लेकिन दूसरी ओर कमला और सोहन मन ही मन सुमित्रा के खेतों को देखकर जल रहे थे। सुमित्रा की पड़ोसन कमला थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर फुलवा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। जब उसने सुना कि उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उनके मन में जलन होने लगी। वो खुद भी कभी कभी फूल बेचती थी, लेकिन उसकी फूलों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी और ग्राहक भी ज्यादा नहीं आते थे। अब अगर फुलवा की माँ को ये ऑर्डर मिल गया तो उनका धंधा और अच्छा चलेगा, और कमला ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। हर दिन वो चुपचाप देखती है कि कैसे फुलवा के खेत में फूलों की बहार आ रही थी और उनका जलन से खून खौल उठता है। ऐसे ही एक दिन कमला सोहन से बोलती है, अब तो इनके फूल और भी अच्छे हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आदमी इनसे हमेशा के लिए फूल खरीदता रहेगा और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज रात ही खेत में जाकर इन फूलों का काम तमाम कर देते हैं। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, कमला और सोहन फुलवा के खेत में गए और सोहन ने अपनी कमर से एक छोटी दराती निकाली और गेंदे और गुलाब के पौधों पर चलानी शुरू कर दी। कमला पौधों पर केमिकल छिड़कना शुरू कर देती है। खेतों का आधा हिस्सा खराब करके तबाह कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने खेतों का आधा हिस्सा तबाह कर दिया।
ताजे फूल जमीन पर बिखर गए और जिन पौधों पर केमिकल डाला गया वो धीरे धीरे मुरझाने लगे। जैसे ही फुलवा और सुमित्रा खेतों पर पहुंची, उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की हरियाली गायब हो चुकी थी। गेंदे और गुलाब के पौधे जमीन पर कटे हुए पड़े थे और चमेली के पौधे मुरझा चुके थे। ताजे फूलों की जगह टूटी टहनियां और सूखी पत्तियां बिखरी थी। पूरा खेत उजड़ा सा लग रहा था। माई, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये किसने किया? हमारे सारे फूल, हमारी मेहनत के सब पौधे नष्ट कर दिए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर बिखरे फूलों को छुआ। उनकी आंखें भर आई। माई, हमने कितनी मेहनत की थी। रोज सुबह से शाम तक पानी दिया था, धूप में खड़े होकर देखभाल की, और अब देखो सब कुछ खत्म हो गया। बेटिया, ये किसी की साजिश है। कोई हमारा फूलों का खेत यूं ही नष्ट नहीं करेगा। ये जलन और दुश्मनी का काम है। फुलवा जमीन पर बैठी हुई थी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी माँ की आंखें भी नम थी और सोनू चुपचाप खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई। अरे माई, कहाँ हो? मैं फूल लेने आया हूँ। फुलवा और सुमित्रा चौंक कर सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उन्हें बड़ा ऑर्डर दिया था। ये क्या हो गया? तुम्हारे खेत का ये हाल कैसे हुआ? बाबूजी, हमारे खेत को किसी ने बर्बाद कर दिया। रातों रात किसी ने हमारे सारे फूलों को नष्ट कर दिया। ये किसकी करतूत है? किसने इतनी मेहनत से उगाए हुए फूलों को इस तरह से उजाड़ दिया? बाबूजी, हमें नहीं पता ये किसने किया, लेकिन जिसने भी किया उसने हमारी रोजी रोटी छीन ली। हमने आपसे वादा किया था कि हम रोज आपके लिए माला और फूल तैयार करेंगे, पर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने तुम पे भरोसा किया था माई। मैंने सोचा था कि तुम लोग मेहनती हो, तुम्हारा काम अच्छा है, इसीलिए मैंने तुमसे ऑर्डर लिया। लेकिन अब ये क्या देख रहा हूँ? अब मैं अपने आयोजकों को क्या जवाब दूंगा? बाबूजी, हम जानते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, पर अब हम क्या करें? हमने बहुत मेहनत की थी, पर किसी की जलन ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे अफसोस है, पर मैं अब तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम अपना खेत नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हारे फूल कैसे लूंगा? बाबूजी, एक मौका और दे दीजिए। हम कुछ ना कुछ करके फूल तैयार करेंगे, पर हमें छोड़कर मत जाइए। अब बहुत देर हो चुकी है बिटिया। मैं यहाँ हर दिन ऐसे इंतजार नहीं कर सकता। मुझे किसी और से ही फूल लेने होंगे। इतना कहकर आदमी तेजी से मुड़ा और गुस्से में वहां से चला गया। फुलवा और उसकी माँ मायूस होकर अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन फुलवा के पिता शंकर खेत से लौटते समय सड़क पर एक बड़े ट्रक की चपेट में आ गए। उनका शरीर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थी। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि दोनों पैरों को काटना पड़ेगा क्योंकि इलाज से कोई फायदा नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? शंकर, तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरे दोनों पैर चले गए हैं। अब खेत का क्या होगा? तुम तो हमारे सबसे बड़े सहारे थे शंकर। अब जब तुम खुद ही अस्पताल में इस हालत में हो तो हमारा क्या होगा? खेत अब वैसे भी बर्बाद हो चुका है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रही। अब खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ, पापा, हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर हमें अभी भी थोड़ा बहुत सम्मान और अपने जीवन को बचाना है तो हमें अपनी मेहनत और हिम्मत से काम करना होगा। मैं अपना काम शुरू करूंगी। अब खेत तो नहीं है, पर हम कहीं और काम ढूंढ सकते हैं। बिटिया, तुम्हें हमारी हालत को समझना चाहिए। तुम छोटी हो और तुम पर इतने सारी जिम्मेदारियां डालना ठीक नहीं होगा। मैं खुद भी अब तुम्हारे साथ खेत में काम नहीं कर सकता। तुमने अपना जीवन खो दिया है बिटिया। शंकर, हम इस हालत में कहाँ जाएंगे? जो कुछ भी था अब वो भी हमारे हाथ से फिसल चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, पापा, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब हमें अकेले नहीं लड़ना होगा। हमें एकजुट होकर इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। आप दोनों के बिना मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी भी हालत में हमारी मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगी। माँ, पापा, मुझे एक बात याद आई। जिस आदमी ने हमें फूलों का ऑर्डर दिया था वो हमें एक कुंभ मेला के बारे में बता रहा था।
उसने कहा था ये कुंभ मेला 144 साल के बाद हो रहा है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। कुंभ मेला 144 साल बाद? तो फिर क्या हम भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं? हाँ माँ, ये वही मौका है। अगर हम फूलों की खेती फिर से शुरू करते हैं तो कुंभ मेले के दौरान लाखों लोग वहाँ आएंगे और हमें वहाँ फूल बेचने का अच्छा मौका मिल जाएगा। हम अपनी मेहनत से अपना परिवार फिर से खड़ा कर सकते हैं। हम अपने खेत में फिर से फूल उगाएंगे और इस बार हम उन्हें खुद बेचने कुंभ मेला जाएंगे। बिटिया, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हम अब भी इस हालत में कैसे इस तरह का बड़ा काम कर पाएंगे? तुम्हारे पापा के अब ये दोनों पैर काम नहीं कर सकते और हमारा खेत भी बहुत बर्बाद हो चुका है। तुमने जो कहा है वो अच्छा है, लेकिन क्या हम इतने बड़े काम को संभाल पाएंगे? पापा, मैंने यही सोचा है। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हम एक साथ मेहनत करेंगे। मुझे नहीं डर लगता कि खेत खराब हो गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जीवन में जो भी बुरा समय आता है उनका सामना करना ही पड़ता है। हम सब एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। लेकिन बिटिया, हमारी स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि खेत का कुछ नहीं बचा और शंकर की हालत भी ठीक नहीं है। हमें ऐसे मौके के लिए बहुत पैसा और साधन चाहिए होता है। कहाँ से लाएंगे हम? माँ, हमारे पास आज भी मेहनत और उम्मीद है और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हमें शुरुआत छोटे स्तर से करनी होगी। मैं कुछ छोटे बीज खरीदकर फिर से फूल उगाऊंगी और मैं अकेले ही उन्हें कुंभ मेला में बेचने जाऊंगी। हम अभी इस पर काम करना शुरू करते हैं, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। बिटिया, तुम अकेले कैसे इस काम को कर पाओगी? मैं खुद अपनी हालत से जूझ रहा हूँ और तुम्हारी माँ, वो भी अब इतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं है। पापा, आप चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने हमेशा मेहनत की है और इस बार भी यही करूँगी। मैं बहुत सी चीज़ों को सीख चुकी हूँ। फूलों की खेती का काम अब पहले जैसा नहीं होगा और कुंभ मेला का ये अवसर हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बार अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। तुम सही कहती हो बेटिया। अगर ये कुंभ मेला इतना बड़ा आयोजन है और लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं तो हमारा छोटा सा व्यापार भी यहाँ सफल हो सकता है। लेकिन हमें सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। तुम्हारे लिए ये रास्ता कठिन होगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। माँ, पापा, मुझे आपके आशीर्वाद और सपोर्ट की जरूरत है। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार हमें हार नहीं माननी है। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से खड़े हो सकेंगे और फिर से इस घर में खुशियां लौट आएंगी। अगर तुम दोनों का यही इरादा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बेशक अपने प्रयासों से इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत हमें भी रास्ता दिखाएगी। तो फिर तय है, हम मिलकर मेहनत करेंगे और कुंभ मेला के इस बड़े अवसर का फायदा उठाएंगे। हम फिर से शुरुआत करेंगे और इस बार हमारी मेहनत को जरूर सफलता मिलेगी। उसके बाद वो दिन रात खेतों में काम करती हैं। धीरे धीरे उनके खेत में फूलों की खेती फिर से हरी भरी होने लगी। हर दिन फुलवा और उसकी माँ खेत में लगन से काम करती, बीज बोती, पौधों को पानी देती और उनकी देखभाल करती। माँ देखो, अब फूलों के पौधे धीरे धीरे खिलने लगे हैं। हम सच में ये कर सकते हैं। कुंभ मेला का समय बहुत पास आ गया है। अब हमें बस और मेहनत करनी होगी। तुमने जो सोच लिया बिटिया, वो सच हो रहा है। तुमने हमारी जिंदगी में उम्मीद की किरण वापस ला दी है। बस हमें और मेहनत करनी होगी। कुछ दिनों में ही खेतों में फूलों के पौधे खिलने लगे और पूरा खेत रंग बिरंगे फूलों से भर गया। फूलवा ने ये दृश्य अपनी आंखों में समेट लिया। ये उसकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। अब वो कुंभ मेला की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार थी। माँ, अब हमें कुंभ मेले के लिए तैयार होना होगा। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सही तरीके से अपनी मेहनत दिखाएंगे तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा। तुम्हारी बातों में सचमुच कोई जादू है बिटिया। अब मैं खुद को भी उम्मीद से भरा हुआ महसूस कर रही हूँ। हम बहुत जल्द वहाँ सफलता की ओर बढ़ेंगे। फूलवा ने अपने फूलों के छोटे छोटे गहनों को पैक किया और कुंभ मेला के लिए निकल पड़ी। पहले ही दिन कुंभ मेला के बाजार में उसकी बिक्री शानदार हुई। लोग उसके फूलों की खूबसूरती और ताजगी के बारे में बातें कर रहे थे। उनका सामना न केवल स्थानीय लोगों से हुआ, बल्कि वहां आए कई तीर्थ यात्रियों ने भी फूलवा से फूल खरीदने में रुचि दिखाई। वाह, ये फूल तो बहुत ताजे हैं और सुंदर हैं। कहाँ से लाई हो? ये फूल हमारे खेत में उगे हैं। हम इन्हें प्यार से उगाते हैं और मेहनत भी करते हैं। आप इन्हें पसंद कर रहे हैं?
ये हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। सचमुच ये फूलों की खुशबू और सुंदरता देखकर तो दिल खुश हो जाता है। मैं इन्हें घर ले जाती हूँ। पहले ही दिन की बिक्री ने फुलवा के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जल्दी ही उसके पास और भी लोग फूल खरीदने के लिए आने लगे। समय के साथ उनका व्यापार बढ़ने लगा और उनका परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल होने लगा। कुछ ही दिनों के बाद फुलवा ने अपने पिता शंकर का इलाज भी शुरू कर दिया। उन्होंने अस्पताल में अपने पिता की देखभाल की और उन्हें सही इलाज मिलने लगा। शंकर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और उसके भाई का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में हो गया और फुलवा भी स्कूल जाने लगी।